ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक तो हैं ही, इसके साथ उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभाव्यता है, अच्छा बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि वृषभ में आ जाएंगे। ऑलरेडी 22 जून के रात को हो चुका होगा, तो 23 से वहीं से प्रभाव आएगा और 24 जून रात के 11:45 के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब अच्छी चीज़ ये है कि धन स्थान के स्वामी 12वें घर में है, तो अगर आप MNC आदि में विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ हो सकता है। भाग्य स्थान के स्वामी शनि देख रहे हैं, तो ये दिखाता है कि लक्ष्मी स्थान और धन स्थान के स्वामी का एक प्रकार से मिलन हो रहा है, तो भाग्य साथ देगा। गुप्त धन की वृद्धि होती है क्योंकि अष्टमेश भी है शनि 12वें घर में चंद्रमा। और इवन क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं चंद्रमा और शनि अष्टमेश है, जॉब चेंज का भी प्रयत्न कर रहे थे तो भी अच्छा टाइम है। लेकिन क्योंकि शनि भले ही आपके लिए भाग्येश है लेकिन अष्टमेश भी है और शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है और चंद्रमा 12वें घर में है, तो इनसिक्योरिटीज़, इनकंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। तो बहुत संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोचिएगा। कुछ रिस्क वगैरह हफ्ते के शुरुआती भाग में तो मत लीजिएगा, अदरवाइज विदेश संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। 12वें घर में चंद्रमा है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बहुत खर्चे हफ्ते के शुरुआती भाग में ही आप देखेंगे बहुत बड़े खर्चे होने वाले हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो टू फेस्ड हैं। बचिए, थोड़ा सा ना छटनी शुरू कर दीजिए। इन लोगों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि भाई ये पीछे हमारी कभी कभी गट फीलिंग कहती है कि ना ये सामने तो बहुत अच्छा बोल रहे, पीछे मेरी ही बुराई कर रहा होगा, तो ऐसे लोगों को दूर कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, केयरफुल रहेगा। बिजनेस, आपका बिजनेस बहुत डिमांडिंग हो गया लेकिन आप बदल नहीं रहे, या परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट डिमांडिंग होता जा रहा है, आप बदल नहीं पा रहे, बदलिए वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लव लाइफ ठीक है, थोड़े से लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, एक असंतुष्टिता दिख रही है, डिसकंटेंटमेंट। वैवाहिक जीवन, अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ था तो माफ़ करके आगे बढ़िए। छोटी मोटी बहस हुई थी या कुछ झगड़े चल रहे हैं, माफ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ना प्लानिंग और करनी पड़ेगी, अपने अल्टरनेटिव प्लान्स ढूंढने पड़ेंगे। अभी लग रहा है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है, ये हो गया तो ठीक है वरना क्या। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 प्लान्स होने चाहिए, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक 10वां घर बली है, जॉब चेंज का अच्छा टाइम दिख रहा है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छा टाइम। 24 जून रात के 11:45 के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और 27 जून सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, वो क्योंकि धन स्थान के स्वामी है। धनेश का लग्न में आना अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पे गुरु चंद्र साथ में है तो ये गजकेसरी योग भी बन गया, और क्योंकि लग्न में मिल रहा है तो ये एक शुभता दिखाता है, संपूर्णता दिखाता है। गुरु सप्तमेश है, कर्मेश है, दोनों में ही, यानी कि करियर बिजनेस में धन की प्राप्ति होगी क्योंकि चंद्रमा धनेश है। और ये अपने आप में एक आध्यात्मिकता, एक शुभता, भाग्य का साथ दिखाता है। चंद्रमा सूर्य के साथ भी है,
सूर्य तीसरे घर के स्वामी, तो दूसरे तीसरे का मिलन, यानी कि कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं तो उसमें और भी लाभ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा और सूर्य साथ में क्या करते हैं, ये साथ में बनाते हैं अमावस्या दोष। तो इसके कारण क्या होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी उदासीनता या व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएंगे जिनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो ये आप व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर, बड़ों से बात कर कर, डिस्कस कर कर, हर चीज़ को एनालाइज कर कर ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। सारे ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, अगर इस टाइम पे प्रमोशन की बात ऑफिस में चल रही है तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है कि प्रमोशन आपकी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी से बातचीत कीजिए, बड़ों से, या जो भी आपको लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, मौका आगे बढ़ने का भी है, फिर से कहूँगा फोकस नहीं रहेगा। बिजनेस, खर्चों को कंट्रोल कीजिए। अभी लग रहा है बिजनेस में आपके खर्चे फालतू के बहुत बढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट तो देखिए होती ही है बिजनेस में, लेकिन जो कई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं और उनको कंट्रोल कीजिए। लव लाइफ, खर्चों के साथ साथ लॉसेस भी ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब बल्कि एक जो होता है ना कि अनप्रोडक्टिव खर्चे जो होते हैं वो हो रहे हैं। लव लाइफ, कोई जंग नहीं है, ऐसा लगता है आजकल दोनों एक दूसरे को बस नीचा दिखाने में या कम दिखाने में तुले हुए हैं। ये कोई जंग नहीं है, इसको समझिए, पार्टनरशिप ही है ये भी। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, एक इमेच्योरिटी झलक रही है आपके पूरे व्यक्तित्व में, ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। अब ऐसे तो आती नहीं है, तो बड़ों के साथ टाइम बिताइए, सीनियर से बातचीत कीजिए और एक्सपोजर लीजिए। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक 11वां घर बनी है, ठीक है। धन के रूप में बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में ही पैसा आ सकता है। 27 जून सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर वो खुद अपनी ही राशि में है तो धन तो बढ़ेगा ही, और वो लग्नेश के साथ है, चतुर्थेश के साथ है, बुध के साथ, तो पैसा आएगा। प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है। बिजनेस में भी लाभ बढ़ सकता है, पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आ सकते हैं। बुध व्यापारी बुद्धि है, चंद्रमा धन के स्वामी है, चंद्रमा मन है, तो बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो एकदम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। और ये भाव पाप कर्तरी में है तो चंद्रमा भी पाप कर्तरी में हो गए, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, किसी को बुरा भला मत कीजिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो समय अच्छा है। कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, इसलिए पैसा आएगा लेकिन पैसा कहीं पे बड़ा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा और ज़्यादा बोलिएगा मत। ऐसा लग रहा है कि शो ऑफ भी बहुत करेंगे और फालतू की चीज़ें भी बहुत बोलेंगे, प्रॉब्लम अपनी बढ़ाएंगे इसके कारण। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग जानबूझकर आपके काम को खराब करने का प्रयत्न करेंगे, इनसे बचिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक एस्केप प्लान भी देखिए। कभी कभी ऐसा दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको निकलना नहीं आता। देखिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे निकलें कैसे, तो थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। अभी लगता है कि सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं। लव लाइफ, यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है, कम बोलिएगा और बाहरी तत्वों से अपने रिलेशनशिप को बचा करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन बहुत गुस्सा रहेगा, कम बोलिएगा, बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी संगत को थोड़ा सा प्रोडक्टिव कीजिए, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए जो सच में आपको आगे लेकर जा सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों के रोग, स्किन इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। हफ्ते के अंत में भी बहुत बड़ा खर्चा दिख रहा है। ये हो सकता है कि कोई विदेश से लाभ भी हो, लेकिन बहुत कोई बड़ा खर्चा हफ्ते के अंत में होता हुआ दिख रहा है। जितना हो सके हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी वाणी पर नियंत्रण, उसमें सकारात्मकता और शुभता और संयम दिखाइएगा। उपाय के स्वरूप में ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।